हर एक इंसान जरूरी होता है। मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। पहले आप इस कहानी को गौर से सुनिए, फिर हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। एक शहर में एक बहुत ही खूबसूरत सा गुलाब का बगीचा था। वो दर्शकों के लिए 9 वर्ष पे एक बार खोला गया। काफी भीड़ वहां पे जुटी। भिन्न भिन्न प्रकार के गुलाब के फूल थे, लाल, पीला, काला, काफी कलर्स थे। सारे लोग आते थे, देखते थे। कोई फोटो खिंचा रहा है, कोई सेल्फी खिंचा रहा है। सब लोग जो है गुलाब की खूब तारीफ करते थे। कोई काला गुलाब की तारीफ कर रहा है, कोई पीले गुलाब की तारीफ कर रहा है, कोई सफेद गुलाब की तारीफ कर रहा है। हर कोई गुलाब की तारीफ पे तारीफ किए चले जा रहे थे। काफी दिन बीता, यूं ही तारीफों का सिलसिला चलता रहा। तो गुलाब का जो पत्ता था, गुलाब का एक पत्ता था जो काफी इन बातों से दुखी था। उसका मानना था कि हम भी तो बहुत खूबसूरत हैं, हम भी हरे रंग के हैं, काफी खूबसूरत दिखते हैं। लोग केवल गुलाब की तारीफ क्यों करते हैं, मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? पत्ते की तारीफ क्यों नहीं होती, गुलाब की तारीफ केवल क्यों होती है? खैर, वो दुखी रखने लगा, मायूस रहने लगा। इस वजह से उसके खूबसूरती धीरे धीरे जाने लगी। वो मुरझाने लगा, वो सूख गया, काफी कमजोर सा हो गया। और एक दिन काफी जोर की आंधी और तूफान आई तो पहले तो गुलाब की एक एक पंखुड़ियां कर करके उड़ गई। पत्ता कुछ देर तक वह जो दुखी था वह टिका रहा। वह थोड़ी देर बाद, चूंकि वह भी बहुत कमजोर हो चुका था, वह भी उड़ गया। और बगल में ही एक झील था जिसपे वो जाकर के गिरा और तैरने लगा। काफी दूर तक वह तैरता चला जा रहा था पत्ता। तभी उसने देखा कि दूर एक चींटी, एक छोटा सा चींटा है, वह भी तालाब में ही गिरा है और वो बार बार डूब रहा है और निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। थोड़ी देर में वह डूब के मर जाएगा। पत्ते को उस पर दया आई। पत्ते ने चींटे से कहा, तुम मेरे पीठ के ऊपर चढ़ जाओ, तुम मेरे पत्ते पे आके बैठ जाओ, हम तुमको बचा लेंगे। चींटी ने वैसे ही किया। वो पत्ते के ऊपर जाकर के बैठ गया। पत्ता अपना धीरे धीरे झील में तैरने लगा। तो चींटी ने कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसे पत्ते, तुम्हारे जैसे हर फूल अगर तुम्हारे जैसे हो जाएं तो फिर क्या कहना है? फिर तो कभी कोई परेशानी, किसी को कोई कष्ट हो ही नहीं। मैं तो बहुत कमजोर सा जीव हूं, हवा के आंधी में उड़ गया था, मगर गुलाब की एक एक पंखुड़ी मुझे मिली रास्ते में। मैंने सबको कहा, मुझे शरण दे दो, मुझे अपने साथ ले लो, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं पानी में गिर जाऊंगा तो नहीं तैरना आता है, मैं मर जाऊंगा। मगर एक भी पंखुड़ी नहीं रुकी। सब अपने हवा के बेग में उड़ती दौड़ती चली गई। तुम बहुत अच्छे हो कि मेरे पानी में डूबता देख करके तुमने मुझे सहारा दिया, मुझे पनाह दी, मेरी जान बच गई। बहुत बहुत शुक्रिया पत्ते, तुम्हें बहुत बहुत अभिनंदन है। तब पत्ता को एकाएक एहसास हुआ, अरे आज तक जब तक मैं डाल पे था कोई आदमी तो मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा था, आज मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है। मैं भी बहुत जरूरी हूं, हर कोई जरूरी है, हर एक इंसान जरूरी है। मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई? मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई कि आप अक्सर देखते होंगे हर घर में तकरीबन इस प्रकार का माहौल है कि माँ अपने बेटे पे चिल्ला रही है। कभी देखा है तुमने बगल में वर्मा जी का बेटा कितने सुबह 6 बजे उठ जाता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, पढ़ाई में अव्वल है, इंजीनियरिंग कर रहा है, और तुम सोते रहो सोते रहो। वहीं पत्नी अपने पति पे चिल्ला रही है। आपने देखा है बगल में जो सरमाइन है उनके पति को, उनको देखा है सारा दिन अपने पत्नी के घर में हाथ बटाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। आप नहीं हो तो वैसा, आपसे तो शादी करके ही मेरा सत्यानाश हो गया। कोई पति अपनी पत्नी पे चिल्ला रहा होता है। पड़ोसन को देखो, कुछ सीख लो, सारा काम भी करती है, घर भी संभालती है, ऑफिस भी जाती है और कितना बन ठन करके भी रहती है। तुम तो जैसे लगता है कि तुम न रहो तो घर ही बैठ जाए, तुम्हें कुछ समझ में आता तो है नहीं, तुम्हें अपने आप को दुनिया का सबसे काबिल समझ लो। हम लोग जस्ट एक दूसरे का कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो हमसे दूर है, जो चीज हमारे पास में नहीं है, वह पड़ोसी का बेटा है, पड़ोसी की पत्नी है, पड़ोसी का मर्द है, हमें वह अट्रैक्ट कर रहा है। हमें अपने घर की चीजें अट्रैक्ट नहीं कर रही है। हम केवल कंपैरिजन में लगे हुए हैं, जबकि हम यह भूल गए हैं कि हर एक इंसान जरूरी होता है।
हमें इस कंपैरिजन को छोड़ करके, इन गलत भावनाओं को छोड़ करके, जो हमारे पास है, गुलाब की पंखुड़ी भले ही बहुत खूबसूरत हो, गुलाब भले ही बहुत खूबसूरत हो, उस पर बहुत ही अच्छी खुशबू आती हो, लेकिन जो पत्ते की अहमियत है, अगर पत्ता नहीं हो तो क्या गुलाब का पेड़ टिक पाएगा? क्या जो सौर ऊर्जा को खींचना है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होनी है, क्या बगैर पत्ती के संभव है? हर एक पत्ता, हर एक इंसान, हर एक बेटा, हर एक पति, हर एक पत्नी जरूरी होता है। कभी किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, सबकी अपनी अपनी महत्ता है, सबका अपना अपना महत्व है। तो कभी किसी का कंपैरिजन न करें और हम लोग इस बात को मान लें, केवल इस बात को गांठ बांध लें, हर एक इंसान जरूरी होता है। धन्यवाद।